हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम फ्रेश वर्सेस फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी हम आईवीएफ के प्रोसेस के लिए जाते हैं, टेस्ट बेबी प्रोसीजर आपको एडवाइस किया जाता है, तब हम जनरली ये बोलते हैं कि हम आपका फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करने वाले हैं या फिर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर करने वाले हैं। आइए जानते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है और किसका सक्सेस रेट अच्छा है, कौन सा फ्रेश की फ्रोजन, कौन सा एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो बेहतर है। आईवीएफ प्रोसीजर में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि सेकेंड डे से आपको कुछ गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस देते हैं। इनमें एफएसएच नाम का हार्मोन होता है। ये हार्मोन से, ये गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शन से आपके एग्स जो है वो ग्रोथ होने में मदद होती है। तो उस मंथ में अराउंड 10 to 15 एग्स जो है वो ग्रो होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नेक्स्ट मंथ में आपके एग्स ग्रो ही नहीं होंगे या फिर एग्स जो है वो कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उस मंथ में वो कोहर्ट जो है वो पूरा का पूरा हम ग्रो करते हैं। वो 10 to 15 एग्स जो है वो हम गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस देके ग्रो करते हैं। ये एग्स जो है वो ओवम पिकअप की सहायता से, जो कि एक अंडर एनेस्थीसिया होने वाला प्रोसीजर है, ये ओवम पिकअप की सहायता से ये एग्स जो है वो हम बाहर निकालते हैं। उसके बाद ये लैब में ये जो एग्स है वो स्क्रूटिनी किए जाते हैं, मतलब जो फॉलिकुलर फ्लूइड है उसे हम चेक करते हैं। तो उसके बाद इक्सी नाम का एक प्रोसीजर हम लोग करते हैं, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। अब इसमें हम एग में इंजेक्शन से स्पर्म जो है वो इंजेक्ट करते हैं। तो ये जो ICSI टेक्निक होती है, इसके द्वारा हम जो फर्टिलाइजेशन जो कि ट्यूब्स में होता है, नेचुरली फैलोपियन ट्यूब्स में, वो हम लैब में करते हैं। ये जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद इंक्यूबेटर में हम जो ये एम्ब्रियोज हैं वो 5 दिन तक ग्रो होने के लिए रखते हैं। जी हाँ, हमारा जो टेक्नोलॉजी है, हमारा जो साइंस है, वो हमारा इतना एडवांस हो गया है कि जो ह्यूमन एम्ब्रियो है वो 5 दिन तक हम लैब में, एम्ब्रियोलॉजी लैब में ग्रो कर सकते हैं। और ये जो 5वें दिन का एम्ब्रियो है वो डिपेंड करता है आपके प्लान के ऊपर कि आपका फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब जिस महीने में आपका पिकअप हुआ है उसी महीने में ये एम्ब्रियोज जो है वो ट्रांसफ़र होंगे, या फिर उसके अगले महीने में, ये महीने में ये एम्ब्रियोज फ्रीज किए जाएंगे और उसके अगले महीने में ये एम्ब्रियोज जो है वो ट्रांसफ़र होंगे, जिसे हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। तो जनरली पहले जब विट्रिफिकेशन टेक्निक्स, मतलब ये जो हम एम्ब्रियोज जो फ्रीज करके रखते हैं, वो टेक्निक्स जो वो इतने एडवांस नहीं थे। पहले स्लो फ्रीजिंग टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती थी। ये स्लो फ्रीजिंग टेक्निक है, इसमें ये जो एम्ब्रियोज फ्रीज करने का जो टेक्निक है वो इतना ज़्यादा 100% फुल प्रूफ नहीं था कि जो हमने फ्रीज किए हुए एम्ब्रियो है वो हम जब थॉ करते हैं, थॉ मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जब उन्हें लेके आते हैं हम लोग, तो वो हमें उन सारे के सारे ये 100% सर्वाइव होंगे, ऐसा नहीं था पहले। तो इस वजह से पहले ज़्यादातर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता था, मतलब जिस महीने में आपका पिकअप हुआ है उसी महीने में 5 दिन बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपका पिकअप हुआ है, समझिए कि आपको मंडे को आपका पिकअप हुआ है, उसके बाद आपको कुछ प्रोजेस्टेरॉन के इन टैबलेट्स या इंजेक्शंस दिए जाएंगे और आपका एंडोमेट्रियम जो भी रेडी हुआ है, तो आपका 5th डे को, मतलब कि सैटरडे तक आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपके 6th डे को आपका ट्रांसफ़र जो है वो प्लान है, मतलब जो दिन पिकअप हुआ है वो 0 डे होता है और उसके बाद के 5वें दिन आपका जो ट्रांसफ़र है वो प्लान होता है। तो मंडे आपका पिकअप हुआ है तो सैटरडे को आपका ट्रांसफ़र होता है, ये प्लान जनरली रहता है। ये फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है। पर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में क्या क्या दिक्कतें आती थी? तो पहले अगर ओवरी जो है वो हाइपर स्टिमुलेट हो गई है, जिसे हम OHSS ऐसा कहते हैं, ओवरिन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, तो उसमें इस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस्ट्रोजन का लेवल जो है वो 3500 इतना भी, और या फिर इससे ज़्यादा भी कभी कभी इस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बॉडी में हो जाता है। तो ये इस्ट्रोजन का लेवल हाई होने की वजह से ये जो नेचुरली हमारे बॉडी में इतना ज़्यादा लेवल हाई नहीं रहता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, पर क्योंकि हमने ये इंजेक्शंस की वजह से इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया है, तो उसकी वजह से इम्प्लांटेशन का रेट जो है वो कम रहता है। मतलब फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर में थोड़ा ये हार्मोनल जो सिंक्रोनी नहीं होने की वजह से ये जो इम्प्लांटेशन रेट है वो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर में इतना ज़्यादा नहीं होता है। और अगर प्रेगनेंसी रह गई तो फिर HCG हार्मोन भी रिलीज होता है, और ये
HCG हार्मोन रिलीज होने की वजह से और ज़्यादा OHSS के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के बाद। और ये ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम जो है वो और एग्रेवेट हो जाता है, और एग्रेवेट होने की वजह से फिर OHSS की वजह से पेट में पानी भरना, लंग्स में पानी भरना, वाटर रिटेंशन होना और किडनीज फेल होना, कभी कभी पल्मोनरी एडिमा होना, ये सारे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस पहले देखे जाते थे। पर अभी जो हमारे क्लिनिक्स हैं वो HSS फ्री क्लिनिक्स हो गए हैं। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है जो पहले देखे जाते थे, ज़्यादातर PCOS पेशेंट्स में ये कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते थे, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस अभी नहीं होते हैं। तो ये क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल्स। तो अभी जो करते हैं कि 5वें दिन का जो एम्ब्रियो है जो हमने फ्रीज करके रख लिया, ये एम्ब्रियो हम जो लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक्स में हमने ये फ्रीज करके रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे हम ये जो एम्ब्रियोज है वो फ्रीज करके रखते हैं। ये एम्ब्रियोज फ्रीज करने के बाद हम आपको पीरियड्स आने देते हैं, आपको कुछ प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स हम लोग देते हैं और आपको मेंसेस आने देते हैं, और फिर आपको एस्ट्रोजन के मेडिसिन देते हैं। ये एस्ट्रोजन के मेडिसिन जो है वो डिपेंड करता है, इनका डोज जो है, बहुत बार हमें पूछा जाता है कि ये डोज क्यों है, वो डोज, तो ये डोज जो है कितना देना है आपको एस्ट्रोजन का, जनरली हम लोग 6 mg इतना देते हैं, मतलब 2 mg TDS इतना हम लोग ये डोज देते हैं। पर ये डोज जो है वो आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग पहले कितना था, क्या आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग कम था या फिर आपको ज़्यादा ही एंडोमेट्रियल थिकनेस आपका ज़्यादा है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हम कितना एस्ट्रोजन का डोज देने वाले हैं। ऑफकोर्स प्रीवियसली आपका क्या हिस्ट्री है, आपको फाइब्रॉइड का हिस्ट्री है, आपको एडिनोमाइसिस का हिस्ट्री है, या फिर आपको और कुछ हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन है, तो ऐसे केसेस में भी एस्ट्रोजन का डोज जो है वो डिपेंड करता है। तो ये जो हर एक पेशेंट के हिसाब से ये एस्ट्रोजन का डोज जो है वो हम लोग डिसाइड करते हैं, और जनरली 2 वीक्स के लिए हम ये एस्ट्रोजन के टैबलेट्स आपको देते हैं। ये एस्ट्रोजन के टैबलेट्स देने के बाद आपका एंडोमेट्रियम जो है वो प्रिपेयर होता है। एंडोमेट्रियम प्रिपेयर होने के बाद हम लोग प्रोजेस्टेरोन का जो प्रिपरेशन है वो देते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन की प्रिपरेशन आइदर हम लोग इंट्रामस्कुलर या फिर ओरल या फिर वजाइनल ऐसे प्रिपरेशंस प्रोजेस्टेरोन के हम दे सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है, पर जनरली ऐसा देखा गया है या फिर रिसर्चेस में ऐसा बोला गया है कि जो इंट्रामस्कुलर प्रोजेस्टेरोन है उसका बायोअवेलेबिलिटी, मतलब कि आपके शरीर में ये प्रोजेस्टेरोन रहने की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा इंट्रामस्कुलर प्रोजेस्टेरोन से ही होती है। तो इसलिए इंट्रामस्कुलर प्रोजेस्टेरोन से जो प्रोजेस्टेरोन लेवल रीच होगा आपका एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर वो अच्छा रहता है। इसलिए आई पर्सनली प्रेफर कि हम इंट्रामस्कुलर प्रोजेस्टेरोन देते हैं। इसके बाद जनरली जैसे कि मैंने बोला कि डे 0 मतलब आपका जिस दिन आपका प्रोजेस्टेरोन चालू हुआ है उसके बाद 5वें दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है इसमें आपके सिर्फ हमने एस्ट्रोजन टैबलेट्स आपको दिए हैं, और उसके बाद हमने प्रोजेस्टेरोन आपको चालू किया है, और प्रोजेस्टेरोन देने के बाद हम लोगों ने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो आपका प्लान किया है। सो इसमें एग्स जो है वो स्टिमुलेटेड नहीं है, या फिर हमारी ओवरी जो है वो स्टिमुलेटेड नहीं है। ये ओवरी हमारी पूरी तरीके से शांत है, और हमारे जो एम्ब्रियोज जो थे जो कि लिक्विड नाइट्रोजन में हमने फ्रीज करके रखे थे, ये एम्ब्रियोज हम थॉ करके नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्रीज पे ये एम्ब्रियोज जो है वो लाते हैं। तो फ्रोजन एम्ब्रियोज को हमने थॉ किया, तो इसलिए हमने इसे फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ऐसा हम इस साइकिल को कहते हैं। सो ये फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के में हमने जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने एम्ब्रियोज लाए, उसके बाद ये एम्ब्रियोज जो है वो लोड करके हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। सो इसमें क्या है कि एस्ट्रोजन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे कि ओवेरियन स्टिमुलेशन जिस महीने में हुआ था तो उसमें 3500 तक एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा था। डिपेंड करता है, दिस इज़ वन वैल्यू, बट जितना आपका ओवरी में एग्स बनते हैं उसके ऊपर ही एस्ट्रोजन लेवल डिपेंड करता है। एक फॉलिकल से अराउंड 200 पिकोग्राम इतना एस्ट्रोजन निकलता है, तो जितने एग्स है उसके अनुसार ये एम्ब्रियो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है। सो ये जो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है इसमें इतना ज़्यादा एस्ट्रोजन नहीं है, जो हम ओरली एस्ट्रोजन दे रहे हैं और थोड़ा सा जो बॉडी का एस्ट्रोजन है उतना ही एस्ट्रोजन रहता है, तो इस वजह से ये जो सिंक्रोनी है ये मेंटेन हो सकती है। सो इसके बाद इसलिए ऐसा देखा गया है, रिसर्चेस में ऐसा देखा गया है कि तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है
उसमें सक्सेस रेट जो है वो अच्छा है। सो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर में कितना सक्सेस रेट है, तो वो अराउंड 40 to 50% है। जबकि हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर अगर करते हैं, डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, तो उसका सक्सेस रेट ये अराउंड 60 to 75% तक के भी इसका सक्सेस रेट देखा गया है। सो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर और अगर हम दो डे 5 के एम्ब्रियो ट्रांसफर अगर करते हैं, तो अराउंड 70 to 75% तक हमें सक्सेस मिला है। एक मॉडिफाइड नेचुरल एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल भी होता है। कभी कभी हमारे फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल अगर फेल होता है, तो ऐसे केसेस में हम मॉडिफाइड नेचुरल एम्ब्रियो ट्रांसफर भी करते हैं, जिसमें कि हम आपका एग ग्रो होने देते हैं। हम लेट्रोजोल का टैबलेट देके एक स्टिमुलेशन, ओवेरियन स्टिमुलेशन आपको करते हैं, और उसके बाद हम लोग आपका एंडोमेट्रियम और एग जो है वो ग्रो हो रहा है क्या प्रॉपर, ये देखते हैं। और फिर आपको हम लोग ईस्ट्रोजन भी, अगर एंडोमेट्रियम आपका लैग हो रहा है, तो हम ईस्ट्रोजन टैबलेट्स भी आपको देते हैं ये एंडोमेट्रियम ग्रो होने के लिए। और ये एंडोमेट्रियम प्रॉपरली ग्रो होने के बाद हम लोग आपको प्रोजेस्टेरॉन चालू करते हैं, और जो एग आपका बना है उसको रप्चर करने के लिए भी इंजेक्शन देते हैं। सो इसे मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल कहते हैं, जिसमें कि एग भी ग्रो हो रहा है और आपका एंडोमेट्रियम भी हमने रेडी किया है। सो एग रप्चर होने के बाद हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। सो इसमें भी पाँच दिन तक हम लोग आपको प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। सो प्रोजेस्टेरॉन देने के बाद फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, और उसके बाद पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर्स कुछ मेडिसिन आपको दिए जाते हैं। पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर्स के मेडिसिन में जनरली हम लोग आपको फॉलिक एसिड देते हैं, इसके अलावा आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, कभी कभी हम लोग आपको प्रोबायोटिक्स भी दे सकते हैं, ईस्ट्रोजन हम लोग आपको देते हैं, कभी कभी हम लोग लोडो स्टेरॉइड्स भी आपको दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्टेबल्स प्रिपरेशन हम लोग देते हैं, ओरल प्रिपरेशंस आपको देते हैं प्रोजेस्टेरॉन का। इसके अलावा कभी कभी लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन जो है वो भी आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फॉर द एम्ब्रियो टू गेट इम्प्लांट प्रॉपरली, इसके लिए हम लोग लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन भी इंजेक्शन आपको पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जनरली देते हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम प्रॉपर इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो का होना चाहिए, और एम्ब्रियो को प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट अच्छे से मिलना चाहिए, इसके लिए ये सारे पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मेडिसिन हम लोग देते हैं। सो ये हो गया है फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में। लॉन्ग टर्म में ऐसा देखा गया है कि आउटकम जो है फ्रेश और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, उसमें से भी फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो सक्सेस रेट है वो अच्छा देखा गया है। लाइव बर्थ रेट, मतलब कि हमें बेबी, एक लाइव हेल्दी बेबी मिलने का चांसेस जो है वो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में ज़्यादा मिलता है। ऑफकोर्स जो कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि OHSS या फिर ईस्ट्रोजन का जो डिसहार्मनी होना, ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में कम देखे गए हैं। और इसके अलावा डाउन रेगुलेटेड साइकिल, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस अगर है, या फिर फाइब्रॉइड्स है, एडिनोमाइसिस है, तो इसमें हम लोग प्रॉपर डाउन रेगुलेट करके, मतलब अगोनिस्ट का इंजेक्शंस हम लोग आपको देते हैं जनरली फॉर 2 months, और ये इंजेक्शंस देने के बाद हम आपको ईस्ट्रोजन देके एंडोमेट्रियल लाइनिंग ग्रो करके फिर ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम डाउन रेगुलेटेड HRT साइकिल्स ऐसा कहते हैं, जिसमें कि हम लोग ईस्ट्रोजन का लेवल पहले कम करते हैं और फिर हम लोग ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाते हैं विथ टैबलेट्स, और फिर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये डाउन रेगुलेटेड HRT साइकिल्स जो है वो स्पेसिफिक कंडीशंस में ही हम लोग करते हैं, और इसके भी बहुत ही अच्छे हमें सक्सेस रेट मिलते हैं। जबकि ये कंडीशंस अगर हैं तो ही ये डाउन रेगुलेटेड HRT साइकिल्स हम लोग करते हैं, और इसके काफ़ी अच्छे सक्सेस रेट हमें मिले हैं। सो ये इस वीडियो में हमने फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल क्या होता है, कैसे हम एंडोमेट्रियम प्रिपेयर करते हैं आपके केस में जब आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जा रहे हैं तो, और कैसे हम इसे प्रोग्राम कहते हैं, इसको प्रोग्राम्ड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल्स भी कहते हैं, लेकिन इसके अच्छे सक्सेस रेट हमें मिले हैं। सो ये जो मेडिसिन है ये आपने प्रॉपरली लेना, टाइम पे लेना, और जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं वो आपने फॉलो करना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है इन सारे ड्यूरिंग ऑल दिस ट्रीटमेंट। सो आई होप ये वीडियो अबाउट फ्रेश वर्सेस फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो। अगर आपको ये वीडियो हमारे इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।